तू प्यार। कितना है न्यारा समाये निराला, राहों में बेहद बिखरा उजाला, स्वागत में पहनाए किरणों के हार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। शिव ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। मन को मिला है अलौकिक निमंत्रण, प्रभु को तू कर दे सर्व समर्पण, नैया तेरी वो लगा देंगे पार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। प्रभु से तू प्यार, कर ले 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 प्रभु से तू प्यार। तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। अदृश्य है खोल चक्षु तो दे
को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। बह रहा है जब से श्वास तेरी चल रही है तब से, धमनियों में बह रहा है जब से श्वास तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। का अंधेरे घन घोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है और डॉक्टर को पता पड़ जाता है बीमारी क्या है, तो डॉक्टर उसको आदत देता है कि बस अब थोड़े दिन तुम्हारे दर्द दुख मिटने वाले हैं अब। तो ऐसे ही ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर ने भी हमें बताया है कि दुख धाम ख़त्म होने वाला है, सुख धाम आने वाला है, तो खुशी की शहनाई दिल में बजनी चाहिए। प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। जब कोई फसल उगाता है या कोई पेड़ लगाता है, जैसे अभी बारिश के मौसम में लोग पेड़ लगाते हैं, तो खास क्या ध्यान रखते हैं, लगाने के टाइम उसको पर्याप्त पानी मिले, जानवरों से उसको सेफ्टी मिले, ट्री गार्ड लगा देते हैं। तो ऐसे भी नया कलम है, नया झाड़ है। नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं, थोड़ा सा भी धूप होगी, हवा चलेगी, सूख जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है,
उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह से निश्चय हो गया है। किस बात में? अच्छी तरह से निश्चय हो गया है। किस बात में? जो हम पतित हैं, निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने, ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाबा कर रचते हैं कि पूरा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नए सिर से फिर शुरुआत होगी। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, पुरानी से नई, नई से पुरानी दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। जानवर तो मनुष्य के आधार पर, मनुष्य अच्छा है, जानवर भी अच्छे हैं। मनुष्य विकारी हो गया है, जानवर भी विकारी हो गए। रिफ्लेक्शन उनका है, प्रभाव उनका है। क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। कई बार कोर्स कराते हैं तो लोग पूछते हैं क्या जानवर हमेशा जानवर ही बनेंगे? ये भी अच्छा है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। कभी आपने देखा कि ये गाय का स्कूल है, ये बकरियों का स्कूल है, उनको तो कुछ नहीं सीखना होता है ना इस तरह से, जैसे मनुष्य अलग अलग चीज़ें सीखने जाता है, तो उनको तो कुछ ऐसा सीखना नहीं होता। उनका तो कोई स्कूल होता नहीं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य उनके स्कूल को, मतलब उनके स्कूल में पढ़ाता है। उनका स्कूल वो खुद ही पढ़ाते हैं, जैसे मनुष्य के स्कूल में मनुष्य पढ़ाते हैं। तो मनुष्य पढ़कर वो मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए, जानवर भी आ गए तो मनुष्य भी आ गए, देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है कि मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। मैं ही दुख हरता सुख, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर सहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसी किसके लिए नहीं कहते कि कल्प के बाद मिले। भगवान आते ही हैं भक्तों की सद्गति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ। नहीं, कहाँ छोड़ेंगे बाबा? कहाँ छोड़ेंगे बाबा? ऑनलाइन वाले बोले इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप पे ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। बाबा परम धाम में भी नहीं छोड़ेंगे। जिसकी जैसे स्टेज है उस अनुसार वहाँ जाके वो सेट हो जाएगा। जैसे जाएंगे तो हर धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले अपने सेक्शन में बैठेंगे। उनका जहाँ धर्म स्थापक होगा, उनका जहाँ सोर्स। अब सतयुग में भी यहाँ जैसा पुरुषार्थ है, जैसे स्टेज है, वहाँ जाकर उनको जन्म मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं मैं दुख था ऐसे किसके लिए
इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य को ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। जैसे देखो, सेंटर से आप लोग आते हैं, मतलब सेंटर पे आते हैं, अपने घर से आप चले होंगे तो किसी को 15 मिनट, किसी को आधा घंटे। लेकिन जब अब हम मन से उस चीज़ को देखते हैं, अपने आप को रिवर्स करके घर ले जाते हैं मन से, सेकंड, या उस यात्रा को हम देखते हैं तो सेकंड में देख लेते हैं। ऐसे ही सृष्टि चक्र, हमने इसमें पार्ट बजाया तो पूरा 84 जन्म, 5000 वर्ष हुए। अब जब बाबा ने हमें बताया तो हमको 1 सेकंड में ही चक्र घूम जाता है। परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है, क्योंकि मन की गति बहुत फास्ट है। दूसरा नंबर सूक्ष्मतन, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। वो भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन। इसमें कौन सा, इसमें स्थूल वतन में क्या आएगा? 4 युगों का चक्र आ जाता है। ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है। तो तुमको औरों को भी समझाना है। ये झाड़ और गोले, गोले मतलब सृष्टि चक्र, ये झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। किस किस के घर में ये नहीं है? नहीं है तो हाथ से लगा देना। जो कोई आवे उनको बैठ समझाना चाहिए। देखिए, वैसे कोई बात करें तो कहेंगे नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या अभी मेरी उम्र नहीं है। लेकिन ये चित्र लगे होंगे तो ये दुनिया से थोड़ा अलग चित्र हैं। लोग इनको देखकर फिर कहेंगे ये क्या है, फिर इसमें ऐसा क्यों बना है, फिर इससे क्या होता है, ये पूछेंगे तो आप तो समझाने का चांस मिल जाएगा। जो कोई आवे उनको बैठ समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा और सुना है, उन सबको भूल जाओ। क्योंकि फिर हम कहेंगे उसमें तो ऐसा लिखा है, बाबा तो ऐसा कहते हैं, उसमें लिखा है, झूठ तो नहीं होगा, इतने साल पहले लिखा गया है। ऋषियों को कौन सा स्वार्थ था? ऋषियों को महान मानते हैं। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाता है ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। जैसे आप देखिए, किसी के पास बहुत चीज़ें होंगी, साधन, सुविधाएं, लोग, घर, लेकिन जब उसे कहीं जाना होता है तो ये सब चीज़ें याद नहीं आती, मंजिल। दूसरा, जब उसे भूख लगती है तब ये सब चीज़ें याद नहीं आती, बस किसी भी तरह से खाना मिले। तो ऐसे अब हमको बाबा के साथ जाना है। मेरा समय पूरा हो गया, विकारों का बोझ है सिर पर। तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो,
तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? जब रावण राज्य शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है, कैसे? जैसे झाड़ फैला हुआ है, बरगद का पेड़। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं। कोई तो गिर पड़ते हैं। हातम ताई का खेल है ना कि मुख में मुलहरा डालते थे। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना, अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि धंधा आदि ना करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो। इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? यहाँ एक पार्षद बनते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं। विश्व के महाराजा, विश्व की महारानी, तो मेहनत जरूर करनी पड़े। ये तो सतयुग की राजाई लेते हैं। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चंद्रगुप्त मौर्य को कितना शिक्षित किया, क्या क्या कराया। ये तो सतयुग की राजाई लेते हो, मेहनत जरूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जानन हार नहीं, जानी जानन हार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक हृदय सिद्धि है। जैसे दूर बैठे देख लेते हैं कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक गए, जैसे किसको दिखाते हैं, रामकृष्ण परमहंस को शायद दिखाते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति आया और उसने कहा, ठाकुर जी मैं पानी पर चलकर आया हूँ। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर दोबारा कहता है, फिर तीसरी बार कहता है, ठाकुर जी मैं पानी पर चलकर आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि नदी पार करने का कितना पैसा पड़ता है? 2 आने। तुमने ये कितने दिन में किया? तो उसने कुछ वर्ष बताए, शायद 12 साल। तो कहा कि 12 साल मैंने मेहनत करके पानी पर चलना सीखा और आप मेरी बात को ध्यान से सुनते नहीं। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि 12 साल में तुमने 2 आने का काम किया, उसमें क्या महिमा करूं। तो ऐसी ये रिद्धि सिद्धि जो छोटी छोटी बातों के लिए है, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो बाबा कह रहे उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, देखो ध्यान से सुनिए, एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। ये नहीं बात है। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। ये सब कहाँ से सीखते हैं? पुराणों से, शास्त्रों से। अब ये सब है दंत कथाएं। वो कह देते हैं शास्त्र अनादि हैं। कब से? तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेबिन था, परंतु हेबिन में क्या था?
ये नहीं जानते। जैसे कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया था, तो उसमें और क्या था? सिर्फ भारत सोने की चिड़िया था। मतलब घी दूध की नदियाँ बहती थी, शेर गाय का पानी पीते थे, लेकिन और क्या था? मनुष्य कौन थे वहाँ पे? फिर वो सोने की चिड़िया ऐसा लोहे की या मिट्टी की चिड़िया क्यों बन गई? झाड़ का राज बुद्धि में तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। शास्त्रों में तो मनु की नाव दिखाई है कि उसमें एक एक सभी का बीज था। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वाज बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, ये भी ऐसे ही। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि हमने लिख लिया तो पास हो जाएंगे। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो ऊपर में रहता है। जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है उनको ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक कहते हैं। जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, साक्षात्कार भी करते हैं, आत्मा बिंदु रूप है। जैसे फायर फ्लाई जब इकट्ठे उड़ते हैं तो क्या होता है? देखा आप लोगों ने? गांव में देखा हो, यहाँ तो पता नहीं, यहाँ तो कभी देखा नहीं। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो गांव में बहुत होते थे। जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, छोटी छोटी बत्तियाँ, छोटी छोटी एक साथ। परंतु वो लाइट कम होए तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा हमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। तुमको याद करना है एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को याद करेंगे तो सुकर्म होंगे। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू में कब से हुआ? ज्ञान शुरू कब से हुआ? विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न पे पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। देखो बाबा हमें, किसी को ऐसा हुआ होगा, आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, मतलब जब ज्ञान में नहीं चलते थे। ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है तो क्या सोचेंगे? ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते ये बीमारी और आएगी। सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं, बाबा तो मानसिक बीमारी भी कहते हैं। और ये दुनिया में भी, मतलब शास्त्रों में भी कहा गया, आप भय बूढ़े तृष्णा हुई जवान। किसको दिखाते हैं? ययाति को। वो कहता है कि बार बार वो युवा बनकर भोगना चाहता है। अपने बच्चे से कहता है कि तुम राजा ही ले लो, लेकिन अपनी जवानी मुझे दे दो। उसका भोगने के बाद उसको फिर समझ आती है। परंतु बाबा तो कह देते ये बीमारी है और आएंगी, हिसाब किताब भी चुकतू करना है, तो कैसे करेंगे? तन के द्वारा किसी को तंग किया है तो तन के द्वारा भोगना तो पड़ेगा ना। अभी कारण चाहे कोई भी बने, पर भोगना तो पड़ेगा। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। बाबा कहते हैं कि ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है। तो सूर्यवंशी
में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फ़र्क होगा। पहला नंबर और लास्ट 33 करोड़ हुआ, उसके बीच में कितना गैप, कितना क्वालिटी, कितना फ़र्क होगा। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं। क्या? आओ तो हम आपको आज की मुरली के हिसाब से बताइए। क्या? आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। जिन्होंने ये पद कैसे पाया, उन्होंने ये पद कैसे पाया, ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देकर उनको अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि एक बार कोई ओम शांति भवन घूमने आए थे, तो वो कह रहे थे मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो उनको राम श्लोक भाई समझा रहे थे, तो उन्होंने कहा जब इतनी दूर आए ही हैं तो आप इस तरफ से ओम शांति भवन में, मतलब इस तरफ से इस तरफ आप चलिए तो उधर का भी देख लेंगे। हम लोग भी कई बार ऐसे कहते हैं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका जो गाइड होता है वो पढ़ा के भेजता है, अंदर नहीं जाना, नहीं तो ज्ञान सुनाएंगे, आपको टाइम लग जाएगा, सारा घूम नहीं पाएंगे, तो लोग मना करेंगे। तो ये कहना इधर से आप इधर होके चले जाइए। उसमें फिर उन्होंने कहा इसमें इतनी लाल लाइट है, इसमें इतनी वाइट लाइट है, अब आप बताइए लाल लाइट किस लिए। फिर इसमें ट्रांसलेशन की सुविधा है, ट्रांसलेशन इतने करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। तो सेकंड की कहानी है, टेम्पटेशन देकर उनको अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। बाबा 2 संडे पीछे कह रहे थे ना, कदम में पदम। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मनाभो, तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा शुद्ध होती जाएगी तो फिर उसे परख आएगी, उसे पावर आएगी। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई ये बायोग्राफी थोड़ी है, सब जगह है, कण कण में है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा आज तो भोग है, फिर गीत बजा। पहले हमारे गीत तो थे नहीं, तो फिर बाहर के गीत बजते होंगे, भोग में भी वही बजते होंगे। धरती को आकाश पुकारे, इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया, इसको रो रो नर्क कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? दुख धाम। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा। धरती को आकाश पुकारे, इस दुनिया में आ जा रे। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्मतन में भी प्रेम है ना, देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। जब यहाँ पे सुख नहीं है तो रहने का क्या फ़ायदा। जहाँ हम जाने वाले वहाँ सुख ही सुख है। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। उन्होंने कुछ कपड़े छोड़ दिए, कुछ भोजन छोड़ दिए, कुछ लोगों का संबंध छोड़ दिया, संग छोड़ दिया। तो सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य।
तुम्हें तो सारी दुनिया को बुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। देखो कितना अच्छा बाबा ने राय दिया है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को। तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं। यहाँ पर भी देखो, जब खासकर शिवानी बहन आने वाली होती है तो बड़ा हॉल ढूंढा जाता है। तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है, मतलब मित्र संबंधियों के पास वो हॉल होगा तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परम पिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं, तो अच्छा है। बाजा गाजा नहीं, तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। एरिया देखना है, लोकेलिटी कैसी है, लोग कैसे हैं वहाँ पे रहने वाले। जिस एरिया में होगा वही लोग ज़्यादातर आएंगे। तो मुझे ये भी देखना है कि वो समझदार हैं। अब झोपड़पट्टी वालों को बुलाएं तो वो कितना समझेंगे? हाँ समझेंगे उसमें भी, लेकिन उसमें एक समझेगा, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा समझे जो माइक बने तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा हो जाएगी। तो बाबा कह रहे कोई किराए पर देखें, कोई मित्र संबंधी का भी हो सकता है, वाजिब किराया देवे, किराए पर देवे तो भी ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है, घर भी अच्छा हो। जैसे जब हम लोग अलविदा तनाव का प्रोग्राम करते हैं तो पूनम बहन देखती हैं कि इतनी दूर है कि सेंटर पे लोग आराम से आ सके, नहीं तो सेंटर पे आ ही नहीं सके तो उसका फ़ायदा क्या। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। जैसे समीरचंद भाई कहते हैं ना कि जब वो ज्ञान में आए तो मनोहर दादी कहती थी संडे को आपको किसी न किसी को लाना ही है। लाना आपको है, बाकी ज्ञान दादी लोग सुनाएंगे। ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हो। आजकल तो लिफ्ट होती ही है। ऐसे ही गांव में भी जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने मित्र संबंधियों से बात करते रहना चाहिए तो कोई ना कोई दे देंगे। गांव में तो आजकल घर वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, कहेंगे और ही अच्छा खाली पड़ा है, आप यूज करेंगे, भगवान का काम होगा। और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो भी लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको क्या कहेंगे? महारथी। उनको महारथी कहा जाता है। वो तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा, हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है, मन तो शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर तो शांत रह ना सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, बस क्लास। यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता क्या
कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भगवान से जिसको मिलना हो उसको भारत ही आना पड़ेगा, और भारत ही आए लोग। यहाँ तुमको सुनने से नशा रहता है। हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया। क्यों नहीं होगा? आत्मा का ज्ञान रहता है और पूरा लंबी आयु यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे। वैसे अमरलोक सतयुग को भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान रहता है मैं आत्मा हूँ। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना। उस दिन हम लोग इस बात पर सोच रहे थे नया लेंगे, सतयुग में जन्म कैसे होगा। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। हमारे घर से चले गए नहीं, पुराने शरीर को छोड़कर नया लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरा, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है। डायरी में नोट कर दिया तो नहीं चलेगा, मतलब नोट करना अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ना जीवन में आ जाए तो डायरी की फिर इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। वरदान, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। देखो कितना अच्छा वरदान है। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है। इसलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है। लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है। पुरानी दुनिया का विनाश, जैसे युद्ध हो रहा या फिर और लोग ऐसे नए नए साइंस के विनाशकारी साधन बना रहे हैं, तो वो विनाश दिखाई दे रहा है लोगों को कि विस्फोट होगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन स्थापना नहीं दिखाई पड़ रही। हो तो स्थापना भी रही है, साथ साथ स्थापना भी स्पष्ट है, और मन में यही शुभ भावना है
कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। जब हम उसके काम आएंगे, उसको सहयोग करेंगे, उसका दोहन नहीं करेंगे, तो हमें कभी दुख नहीं देगी, क्योंकि प्रकृति माँ है। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। एक बार यहाँ मोहन भाई आए थे, तो उन्होंने बोला था कि प्रकृति के 5 तत्वों में एक एक गुण, जैसे पानी है, उसका गुण सरलता है, निर्मलता है। तो अगर आप सरलता का गुण धारण करेंगे तो आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपको कभी दुखी नहीं करेगा। अच्छा, आज का स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। मुरली का सार, मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। तो कल भी बाबा से मिले तो दिल में खुशी की शहनाई बजी 6 महीने बाद। प्रश्न, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में बुलहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो, यही मेहनत। गीता। ओम नमः शिवाय। जब आम का सीजन होता है तो उस समय आंधी बहुत आती है, तो बहुत बड़े बड़े आम भी, मतलब अभी पूरा बड़े नहीं हुए हैं और पके नहीं हैं और कच्चे ही गिर जाते हैं। तो जिस बाग में पानी लगाते रहते हैं उस बाग के आम कम गिरते हैं। तो ऐसे ही अगर यहाँ भी बाप के साथ बुद्धि योग रहेगा, बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, फिर गिर भी पड़ेंगे। तो मुरली सुनते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारा, रहम दिल। अब अपने रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नंबर 13, ऐसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों करता, ये क्यों कहता, अब ये सोचना बंद करो। रहम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहमदिल, अथक सहयोगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। क्या क्या बाबा ने बोला? मास्टर दाता, चेहरे पर फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहमदिल, अथक सहयोगी, सहज पुरुषार्थी। 7 बातें बाबा ने बताई। तो 7 बातें अलग अलग नहीं करना है। जब रहम दिल बन अपने गुणों और शक्तियों का दान करेंगे तो मास्टर दाता, महासहयोगी, ये सभी हो जाएगा। आज का पुरुषार्थ, रहम दिल दातापन, मास्टर दाता, महासहयोगी। सुमान में आत्मा प्रकृति जीत हूँ और अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 1985। और सेल्फ चेकिंग में मेरे अंदर सर्व की कल्याण की भावना है, चाहे उसमें कोई मुझे प्रताड़ित करने वाला हो, चाहे मुझसे कोई ईर्ष्या करने वाला हो, चाहे मुझसे छोटा कोई आगे बढ़ रहा हो। सर्व के कल्याण की भावना। प्रकृति जीत मतलब प्रकृति मतलब अपना स्वभाव कहाँ तक बने?
बाप के हाथ में हाथ दिया है, तो बाबा को अपने घर में आज फिर से बुलाना और बाबा के हाथ में अपना सर्वस्व समर्पित करना और अपना हाथ भी दे देना। हम हाथ पकड़ेंगे तो कभी छोड़ने के चांसेस हैं, पर बाबा हाथ पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय पुरानी दुनिया व देह से न्यारे हो बाप के पास जाकर फरिश्ते स्वरूप में सबके प्रति कल्याण की किरणें वाइब्रेशन के रूप में भेज रहे हैं। और कर्मयुग के समय कर्म करते करते सेकंड में संकल्पों पर ब्रेक लगाकर फुल स्टॉप लगाएं, मतलब ये हमको अभ्यास हो और बाबा की याद रहे। और चिंतन अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य में धनवान कैसे बनेंगे, मतलब यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करें और भविष्य में फिर उतना ही धनवान बनेंगे कैसे। अच्छा टॉपिक है। और सकाश आज प्रकृति को देना है, माया जीत बनकर प्रकृति जीत बनकर प्रकृति को सकाश। ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी